Hello students, welcome to Guru Mantra IQ channel. I am Mithilesh Kumar. In this video, we will study the topic noun and the case. This is part 5, fifth part of the common errors in noun. यह कॉमन एरर का 5वां पार्ट है और इसमें हम लोग नाउन एंड द केस पढ़ने जा रहे हैं। यह वीडियो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप शुरू से अंत तक देखें और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के ज़रिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, उसमें उसके ज़रिए आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। Before going to start this video, I want to say something. If you don't subscribe my channel, please subscribe and press the bell icon so that you could get the notification when our video is uploaded. अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पर, नाउन एंड द केस। अब हम लोग नाउन एंड द केस पढ़ेंगे और केस सबसे पहले यहां जानेंगे केस क्या है। केस क्या है तो केस शोज ए नाउन्स और प्रोनाउंस रिलेशनशिप। यहां हम रिलेशनशिप विद द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यहां देखेंगे केस जो है क्या दिखाता है, नाउन के या प्रोनाउन के संबंध को बतलाता है। या नाउन और प्रोनाउन, नाउन्स मतलब नाउन के, प्रोनाउंस मतलब प्रोनाउंस के। यहां जो अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यहां अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब क्या है का, के, की, का, के और की से यहां अर्थ रखता है। यहां नाउन के प्रोनाउन के रिलेशनशिप मतलब संबंध विथ द अदर वर्ड्स, यानी अन्य शब्दों के साथ। कहां तो सेंटेंस में, इन अ सेंटेंस। यानी केस क्या है, जो अन्य प्रोनाउन या प्रोनाउन के जो संबंध है अदर दूसरे शब्दों के साथ, वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध को बतलाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल है यू नो मी, यहां लिखा हुआ है यू नो मी एंड मोहन्स फ्रेंड बॉबी। कह रहे हैं कि यू नो मी एंड मोहन्स फ्रेंड बॉबी। बॉबी को कहा जा रहा है यू नो मी एंड मोहन्स फ्रेंड बॉबी। तो यहां बॉबी जो है, बॉबी क्या है, वोकेटिव केस है। कौन सा है, वोकेटिव। यानी वोकेटिव केस क्या होता है, जब हम कहते हैं रमेश, रुक जाते हैं, उनके बाद कहते हैं कम हियर। तो यहाँ रमेश जो बोले, पहले रमेश बोले ना, वोकेटिव केस हो गया। यह क्या हो गया, वोकेटिव केस। जैसे कहते हैं गो देयर सोहन, सोहन गो देयर के बाद जो सोहन बोले, रुक करके हम लोग क्या बोले, रुक करके सोहन, तो सोहन क्या हो गया, वोकेटिव केस हो गया। अब यहाँ क्या है, यू नो मी, तो यू क्या हो गया, यू भी एक क्या हो गया, तो यू भी आपको एक केस है। और कौन सा केस है, तो नॉमिनेटिव केस, यह सब्जेक्टिव केस है। ये मी क्या है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। मोहन्स क्या है, मोहन्स फ्रेंड लिखा हुआ है, क्या लिखा है, मोहन्स फ्रेंड। तो मोहन्स फ्रेंड का क्या मतलब है, तो मोहन्स फ्रेंड में मोहन के दोस्त, यानी मोहन का दोस्त या मोहन के दोस्त को तुम मुझे जानते हो और मुझे और मोहन के दोस्त को जानते हो बॉबी, इसका हिंदी हुआ। तो यहाँ मोहन के दोस्त, तो मोहन के दोस्त को किससे हम यहाँ बनाया गया, मोहन के का जो है इंग्लिश जो लिखा गया है अपॉस्ट्रोफी एस के रूप में लिखा गया है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हमने ये देखा इस सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस अर्थात सब्जेक्टिव केस, जो सब्जेक्ट के रूप में आता है उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं, जो सब्जेक्ट के तरह कार्य करता है। मी ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट के तरह काम करता है। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लिखा जाता है, वर्ब के बाद लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव केस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। आपको शुरुआत में पहले वीडियो में बताया गया था, सबसे पहले किसी भी इंग्लिश स्ट्रक्चर जो होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यानी वर्ब के बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट आ गया। चलिए तो हमने यहाँ देखा यू नो मी, यू सब्जेक्ट के रूप में आया, यू क्या है, नॉमिनेटिव केस अर्थात सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ मोहन्स फ्रेंड, यहाँ पॉसेसिव केस है, अपॉस्ट्रोफी एस है, अपॉस्ट्रोफी एस जब भी लग जाता है इसका मतलब पॉसेसिव केस है। तो पॉसेसिव केस है, ऑफ भी क्या है, पॉसेसिव केस है। और ये बॉबी जो बोल रहे थे वो बॉबी क्या है, सोहन जो बोले, सोहन कम हियर, तो सोहन क्या है, यह वोकेटिव केस है। इस प्रकार से आप सारे केस, यानी केस के कितने टाइप्स हुए, 4 प्रकार के होते हैं केस। पहला क्या हुआ, नॉमिनेटिव केस, दूसरा क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस, दूसरा पॉसेसिव केस, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा क्या हुआ, पॉसेसिव केस, और चौथा वोकेटिव केस। इस प्रकार से आप
चार तरह के केस होते हैं। और नॉमिनेटिव केस का क्या अर्थ है यहाँ, जो फंक्शन किसके तरह करता है, फंक्शन एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, फंक्शन एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है या वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, या रिलेशन विथ अनदर नाउन, या अनदर नाउन लिखा हुआ है यहाँ, तो अनदर नाउन, रिलेशन विथ अनदर नाउन, अन्य नाउन के साथ क्या करता है, अपना संबंध बतलाता है। और उसमें कौन कौन आता है, जैसे अपोस्ट्रोफी एस आता है, ऑफ आ जाता है। अगर हम आपको कहें, क्या कहें, मोहन्स बुक, तो इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, दी बुक ऑफ मोहन, मोहन्स बुक मतलब मोहन का किताब, मोहन के किताब, यानी दो बुक ऑफ मोहन मतलब भी मोहन का किताब। चलिए यहाँ उसके बाद देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं नाउन, देखिए यहाँ जो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या क्या रह सकता है, यहाँ ये एक चीज और ध्यान देने की चीज है, ऑब्जेक्ट के रूप में या सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या आ सकता है, तो नाउन आ सकता है। बेसिकली मोस्टली आप जो सेंटेंस में देखेंगे तो नाउन ही सब्जेक्ट के रूप में आएंगे या प्रोनाउन ही आएंगे। तो नाउन में क्या सब आ सकते हैं, प्रोनाउन में क्या सब आ सकते हैं, जैसे नाउन में नाम ही आ सकते हैं, और प्रोनाउन में ही, सी, इट, यू, वी, दे, ये सब प्रोनाउन हो गया, और ये प्रोनाउन के रूप में आपको सब्जेक्ट के रूप में आता है। उसी प्रकार उसके बाद देखिए नाउन भी आपको क्या आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। और उसके बाद प्रोनाउन भी, नाउन भी आ सकता है। नाउन में क्या आ सकता है, जैसे हम कहते हैं ना कि ही इज राम, ही इज राम, यहाँ जो आया है नाउन ही तो आया है। यहाँ कहते हैं यू नो राम, यू नो, क्या लिखते हैं, यू नो राम, RAM, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ये लास्ट में जो लिखा गया क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के रूप में नाउन भी आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन भी आता है, तो उसी तरह ऑब्जेक्ट के रूप में या सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन भी आता है। नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में अधिकांश रूप से आते रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये वोकेटिव केस क्या होता है। वोकेटिव केस में संबंध कारक क्या है, संबंध, संबोधन, सॉरी, इसका जो है संबोधन करने के लिए यूज किया जाता है। वोकेटिव केस का यूज कैसे किया जाता है, संबोधन, जैसे हम कहते हैं कम हियर मनोज, तो मनोज को संबोधन करने के लिए इसका वर्ड किया जाता है। तो वोकेटिव केस भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, केस टेबल। अच्छा, इसी से संबंधित हम एक केस टेबल को ध्यान में रखेंगे। कुछ केस टेबल, जैसे नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस के, पॉसेसिव केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इन सबको देखते हैं जरा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहले नॉमिनेटिव केस में देखिए तो आई है। आई क्या है, नॉमिनेटिव केस अर्थात सब्जेक्ट है। वी है, यू है, ही है, सी है, इट है, ये सब क्या है, नॉमिनेटिव केस है, यानी सब्जेक्ट के रूप में यूज होने वाला। इसी का आई का क्या होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में अगर देखें तो मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट होता है। उसी प्रकार से अगर आप देखें आई का मी होता है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में क्या होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव का क्या मतलब है, माई होगा। देखिए माई और माइन दोनों का अर्थ होता है मेरा। आवर, यहां देखिए लिखा हुआ आवर, क्या लिखा हुआ है, आवर लिखा हुआ है और आवर्स लिखा हुआ है, इन दोनों का मतलब होता है हमारा। योर, योर्स दोनों का मतलब होता है तुम्हारा, आपके। हिज और हिज दोनों का मतलब उसके, और हर, हर दोनों का मतलब क्या होता है, उस, क्या होता है, उसकी। अब यहां देखना ये चीज है, जैसे अभी आगे चलते हैं, इट और इट दोनों का मतलब यह हुआ, दोनों होता है। इट्स माने इसका, दे मतलब वे लोग, देम मतलब, देम मीन्स क्या होता है, उन लोगों का, दियर माने भी उन लोगों का होता है, दियर्स मतलब भी उन लोगों का होता है। तो यहाँ चीज याद देखना कि इसका उपयोग करेंगे कैसे, अभी देखते हैं। जब हम कहते हैं कि यू नो मी, यू मतलब सब्जेक्ट, नो मतलब जानते हो, मी माने मुझे, तो मी सब्जेक्ट, मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में जब हम कहते हैं, जब क्या कहते हैं, माई पेन, माई पेन, तो जब भी माई का यूज करेंगे, माई का यूज करेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। ये सारे एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव, जब भी एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो उसके साथ क्या आएगा, नाउन भी आएगा। जैसे हम बताते हैं आवर हाउस, आवर क्या बोलते हैं, हाउस बोलते हैं, तो इसके साथ एक नाउन को लाना जरूरत है। आवर, आवर अगर डायरेक्ट लिख देते हैं आवर तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं कि दिस इज योर्स, दिस इज योर, या योर्स क्या होगा, इन दोनों में योर होगा या योर्स होगा। तो आप यहां देखिए दिस इज योर नहीं लिख सकते, योर्स लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन किसी को, प्रोनाउन क्या करता है, प्रोनाउन किस, अब क्या कहते हैं, नाउन्स
के साथ नहीं आता, ये नाउन के स्थान पर आता है। जबकि योर जो है यानी एडजेक्टिव के तरह यूज हुआ है, और एडजेक्टिव जब भी आएगा तो नाउन को लेकर आएगा। तो दिस इज योर्स जब कहेंगे तो मतलब यह तुम्हारा है, और दिस इज योर कहेंगे तो इसके बाद क्या आएगा, नाउन भी आना चाहिए। तो नाउन तो आने का इसका मतलब जो तुम्हारा है जब बोलेंगे तो इसके बाद तो नाउन को हमको संबोधन तो करना ही नहीं है, तो फिर योर नहीं यूज करके योर्स यूज करेंगे। यहां देखिए अब क्या है, उसी तरह से जब कहते हैं कि दिस चेयर इज माई लिखेंगे या माइन लिखेंगे, तो यहां क्या आ जाएगा, माई नहीं होगा, माइन होगा, क्योंकि यह माइन क्या है, ये नाउन के स्थान पर आया है। माई जो है एडजेक्टिव है, माई क्या है, एडजेक्टिव है। जब भी एडजेक्टिव आएगा तो क्या होगा, नाउन के साथ, जैसे माई पेन, माई बुक, ये इस प्रकार से होगा। तो दिस चेयर इज माई नहीं, दिस चेयर इज माइन। तो इस प्रकार आप समझ में आ गया होगा। उसी तरह से अब आपको समझ में ये भी आ रहा होगा कि माई और माइन का यूज किस प्रकार से करते हैं। जैसे हम कहते हैं माइन इज योर्स, माइन इज क्या कहते हैं, योर्स कहते हैं। यहां देखिए माइन इज योर्स कहते हैं, तो माइन मतलब मेरा, तुम्हारा है। तो माइन क्या, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में माइन यूज किया गया है, प्रोनाउन है या भी प्रोनाउन है। तो माइन इज योर्स ये नहीं लिखेंगे, माई इज योर्स, माई इज योर्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, माई इज योर्स नहीं लिख सकते। तो अगर यहां दिया रहता माई इज योर्स तो एरर क्या होता, माई के बदले माई को हटा देते, एरर माई होता, और एरर को माई को हटा करके माइन लिखते। जैसे माइन इज योर लिखा रहता तो वो भी गलत होता, माइन इज योर्स होगा। प्रोनाउन प्रोनाउन जब भी प्रोनाउन आएंगे तो उनके साथ नाउन नहीं आएंगे, क्योंकि उनके नाउन के स्थान पर ये आते हैं, इसलिए माइन यहाँ लिखा जाएगा, योर्स लिखा जाएगा। ठीक है, इनके साथ नाउन नहीं। जैसे माई लेंगे तो क्या होगा, उसके साथ नाउन लेना होगा। जैसे माई बुक कहते हैं, माई पेन कहते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा माई और माइन का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। यहाँ जो माई सेल्फ दिया गया, माई सेल्फ का मतलब खुद का, माई सेल्फ मतलब खुद का। जैसे हम बोलते हैं ना, आई टीच माई सेल्फ, या आई स्टडी माई सेल्फ, मैं खुद पढ़ता हूं अपने आप, है कि नहीं, मैं अपने आप पढ़ता हूं। उसके बाद जब बोलते हैं ना कि आई टीच माई सेल्फ, मैं खुद ही पढ़ाता हूं। जैसे यू वर्क योर सेल्फ, यू वर्क योर सेल्फ, इसका मतलब क्या हुआ, आप खुद ही काम करते हैं। योर सेल्फ का मतलब खुद है, स्वयं से मतलब है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो वी का अस होता है, और इस एडजेक्टिव के रूप में क्या होगा, आवर हो जाएगा, आवर्स होगा, आवर सेल्फ। इसको याद, इस चार्ट को याद रख लीजिएगा। याद नहीं रहे तो आप एक बार नॉमिनेटिव केस टोटल लिख लीजिएगा, बाद बाकी सब पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस टोटल का टोटल लिख करके उसको आप जो है एक बार बना करके खुद से ही चार्ट देखिएगा होता है कि नहीं। चलिए, फिर भी दिक्कत अगर कोई आ जाए तो फिर आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर हम आपको उनको समझाएंगे। यू का यू, योर्स हो जाएगा, और योर सेल्फ या योर सेल्फ होगा, क्योंकि यो मतलब तुम और आप दोनों होता है, तुम लोग आप लोग भी होता है। ही मतलब ही का क्या होगा, ऑब्जेक्ट हिम होता है, हिज होगा। उसके बाद हिमसेल्फ होगा, सी का हर सेल्फ हो जाएगा, इट्स या ITS लिखल है, यहाँ ITS लिखल है, यहाँ इट सेल्फ हो जाएगा। उसके बाद दे, देम, देयर, उसके बाद देयर्स मतलब क्या होता है, उन लोगों का, देम सेल्व्स। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम लोग चलते हैं, ये था आपको बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम आपको बताते हैं क्या इस बेसिक कॉन्सेप्ट की नीड है या इसको बेसिक कॉन्सेप्ट की हमारे पास नीड नहीं है। तो देखते हैं कि इस बेसिक कॉन्सेप्ट से कहां तक हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। देखिए यहां दिया गया कॉमन एरर में जो दिया गया है, यहां पहला कॉमन एरर क्या है, योर ब्रदर इज रिच बट माई इज पुअर। बताइए इस सेंटेंस में क्या गलत है, इस सेंटेंस में कहां गलत है, इस चीज को आपको ढूंढना है। पहला है योर ब्रदर इज रिच बट माई इज पुअर, नो एरर। अब यहां देखिए योर ब्रदर ठीक है, बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह यहां यूज हुआ है, इज रिच बिल्कुल सही है, बट माई इज पुअर, माई इज पुअर लिखेंगे कि माइन इज पुअर लिखेंगे, और इस प्रकार से कहां गलत हो गया, देखिए इसका प्रोनाउन का यूज होगा, बट माइन इज पुअर, मतलब माई देंगे तो उसके साथ कोई नाउन देना होगा, नाउन को शो करना होगा, तब एडजेक्टिव बन जाएगा। यहाँ तो हमको प्रोनाउन चाहिए, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तब माइन देंगे, मेरा क्वेश्चन लेने के लिए क्या देना पड़ेगा, माइन देना होगा। इसलिए गलत, रॉन्ग कहाँ, एरर कहाँ है, तो एरर है आपको क्या कहते हैं, सी में एरर है, और माई के जगह पर क्या होगा, माई नहीं होगा, माइन होगा, इसके बदले आप लिखेंगे माइन लिखेंगे। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं।
लिखा है समर्स फ्लावर्स, क्या लिखा हुआ है, समर्स फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, नो एरर। अब देखिए समर्स फ्लावर ए में है, बी सी डी दिया गया है, ई बी में नो एरर दिया, इसमें आप बताइए अब कौन सा रॉन्ग है। अब यहां देखिए, अभी हम बता रहे थे कि जैसे हम बोलते हैं काउज मिल्क, क्या बोलते हैं, काउज मिल्क, इसका मतलब गाय का दूध। जब हम आपको ये बता रहे होते हैं, जब ये हम बता रहे होते हैं, बताइए मोहन की किताब, तो मोहन्स बुक है कि नहीं। अब हम बोल रहे होते हैं सोहन का घर, तो सोहन्स हाउस। हाँ, लेकिन एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, जब हम आपको बोल रहे हैं मोहन्स बुक, क्या बोल रहे हैं, मोहन्स बुक बोल रहे हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगल है, मोहन्स बुक बोल रहे हैं, तो यहाँ बुक क्या है, लिविंग है नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, और ये मोहन्स क्या है, लिविंग है। तो लिविंग मतलब होता है सजीव, लिविंग मतलब क्या होता है, सजीव, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। तो एक निर्जीव है, एक सजीव है और एक निर्जीव, दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहां चीज एक ध्यान रखना है, निर्जीव अगर निर्जीव दोनों निर्जीव होगा ना, नहीं दोनों नॉन लिविंग होगा, तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ समर्स फ्लावर, समर्स भी क्या है, नॉन लिविंग है, फ्लावर भी क्या है, नॉन लिविंग है, तो फिर लिखेंगे कैसे, आपको हम चलिए रूल्स की ओर लेके चलते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट और रॉन्ग और राइट लिखा हुआ है। कहाँ एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे, कहाँ एपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे, इस चीज को यहाँ दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पहला वर्ड में क्या था, तो पहला यहाँ जो दिखाया है, पहला रूल्स जो है स्प्रिंग्स फ्लावर है, रॉन्ग है ये, यह जो लिखा हुआ क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ नॉन लिविंग है और यहाँ भी नॉन लिविंग है। जब भी अपोस्ट्रोफ एस लगता है, नॉन लिविंग का कॉम्बिनेशन रहता है, तो वो रॉन्ग हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो नॉन लिविंग स्प्रिंग भी है, फ्लावर भी है, नॉन लिविंग है, ये गलत है। फिर लिखेंगे किसको, इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों नॉन लिविंग है, इसलिए हमको इस तरह से लिखना होगा। जब भी इस तरह से नॉन लिविंग का कॉम्बिनेशन आएगा, तो आप क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। लेकिन तब फिर जब इस तरह से, अब फिर यह जो एपोस्ट्रोफ एस वाला है, फिर इसको जो लिखेंगे, फिर कहाँ लिखेंगे, ये भी आप देख लीजिए। जैसे अब लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग का रहेगा, जैसे राम्स ब्रदर है, राम का भाई है, तो राम का भाई है, तो दोनों क्या है, राम भी क्या है, राम भी लिविंग है, निर्सजीव, लिविंग मतलब सजीव, और ब्रदर क्या है, ब्रदर मतलब भाई, है कि नहीं। तो यहाँ जो है, या लिविंग और नॉन लिविंग का जो कॉम्बिनेशन होगा, है ना, लिविंग और नॉन लिविंग का जो कॉम्बिनेशन होगा, तो वहाँ हमारा सही होगा। नहीं, राम्स ब्रदर है, राम्स बुक है, यहाँ बुक लिखा हुआ है, तो यहाँ जो है कॉम्बिनेशन ठीक है, इस जगह पर आप कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो लिविंग नॉन लिविंग का कॉम्बिनेशन रहेगा तो सही रहेगा, लेकिन लिविंग नॉन लिविंग का कॉम्बिनेशन रहेगा तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस बात से आप समझ में आ गया। जब आपको इस तरह का लिखना है, जैसे अभी आप यहाँ लिखें ना राम्स बुक लिखें, तो इसको दूसरे तरीके में क्या लिख सकते हैं, द बुक ऑफ राम भी लिख सकते हैं, द बुक ऑफ राम भी लिख सकते हैं इसको, तो इसको राम्स बुक भी लिख सकते हैं, द बुक ऑफ राम भी लिख सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग का कॉम्बिनेशन आपका कॉमन एरर में आ गया आपको बनाने के लिए, तो आप यहाँ ध्यान गौर से देखिएगा। जब इस तरह से अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ आ जाए, तो यह गौर से देखने की चीज है कि कहीं नॉन लिविंग का तो कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, लिविंग, इसको जो है इस तरह से तब फिर चेंज करके द फ्लावर ऑफ स्प्रिंग है, जैसे अभी लिखते हैं चेयर्स लेग लिख देते हैं, CHAIRS अपोस्ट्रोफ लगा के लेग कर देते हैं। इसको क्या लिखेंगे, चेयर्स लेग लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों नॉन लिविंग है। तो फिर लिखना कैसे पड़ेगा, तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो द लेग ऑफ चेयर लिखेंगे, द लेग ऑफ चेयर यानी कुर्सी के क्या, टांग, यानी कुर्सी के पैर। तो ये बात समझ में आ गया। अब उसके बाद चलते हैं, कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो प्लुरल्स होते हैं। जैसे प्लुरल क्या है, देखिए बॉयज, तो बॉय अगर लिखा है, बॉय का प्लुरल क्या हो जाएगा, बॉय का प्लुरल हो जाएगा BOYS, अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, BOY अपोस्ट्रोफी एस, बॉयज हो गया। तो बॉय का प्लुरल बॉयज हो गया। अब इसका यदि हम इसके साथ जैसे लिखते हैं लड़कों का हॉस्टल लिखते हैं, तो इसका लड़कों का हॉस्टल के लिए अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा देना है। याद रखना है कि जब प्लुरल रहेगा तो क्या लगाना है, जब जिसमें एस जोड़ करके बनाते हैं, ऐसे प्लुरल जिसमें एस जोड़ करके बनाते हैं, जैसे अभी पेन है, पेन्स हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ऐसे प्लुरल जिसमें एस जोड़ करके बनाते हैं, उसमें अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते हैं। तो फिर नहीं लगाएंगे तो लिखेंगे कैसे, तो अब यहाँ लिखेंगे BOY एस लिख देंगे, प्लुरल हो गया। अपोस्ट्रोफ देंगे, अपोस्ट्रोफ एस नहीं देंगे, अपोस्ट्रोफ हॉस्टल दे देंगे, HOSTEL, यानी लड़कों का
हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल। ये अपॉस्ट्रॉफ यहाँ का के की का संबंध जोड़ेगा इसके साथ, हॉस्टल के साथ। तो ये लिविंग हो गया और ये नॉन लिविंग हो गया। तो ये भी बात समझ में आ गया आपको। चलिए, जैसे अब एक कुछ ऐसे भी प्लूरल्स होंगे, कुछ ऐसे प्लूरल्स जैसे वुमन है, WOMAN, वुमन, इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं? तो वर्ड्स को नहीं, लेटर को चेंज करके, जैसे WOMEN बनाएंगे, वुमन का क्या बनाएंगे? विमेन बना देंगे। और जैसे ही इसका बन जाएगा तो इसका कैसे बनाइएगा, इसके साथ अपॉस्ट्रोफ एस कैसे जोड़ेंगे? तो इसके साथ जो अपॉस्ट्रोफ एस जोड़ते हैं सो देखिए, तो जैसे नॉर्मली जोड़ते हैं WOMEN अपॉस्ट्रोफ एस लगाते हैं, उसी तरह से इसमें विमेन्स क्या हो जाएगा? कॉलेज, COLLEGE, कॉलेज। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, तो यहाँ देखिए विमेन्स इस तरह से अगर लिखा हुआ आ जाएगा तो यह गलत है, लेकिन यह जो लिखा हुआ विमेन्स कॉलेज लिखा हुआ है ये आपका क्या है? सही है। आपको दोनों तरीके से बताएं, जब प्लूरल रहेगा तो एक तो एस लगा हुआ रहेगा, एक बिना एस के लगा हुआ रहेगा, जो लेटर को चेंज करके बनाया जाएगा। जैसे बनाते हैं ऑक्स का ऑक्सेन बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ऑक्सेन से ऑक्सेन लिखा रहेगा तो इसमें अपॉस्ट्रोफ एस लगा देंगे। लेकिन अगर ये रहेगा हॉर्स का हॉर्सेस रहेगा, HORSES लिखल रहेगा, और वहां अगर हमको बनाना होगा अपॉस्ट्रोफ एस लगाना होगा तो वहां अपॉस्ट्रोफ एस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? अपॉस्ट्रोफ लगाएंगे। जैसे बॉयज में बॉयज हो गया, उसके साथ अपॉस्ट्रोफ एस अगर यहाँ लगा हुआ है तो क्या है? रॉन्ग है गया, राइट है, या रॉन्ग हो गया? तो राइट होने के लिए क्या करें? केवल अपॉस्ट्रोफ लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्री या प्लेस का नाम आ जाए, फिर कंट्री या प्लेस, तो जैसे इंग्लैंड टीम, हम क्या लिखते हैं यहाँ? इंग्लैंड टीम लिख रहे हैं, तो ये इंग्लैंड टीम लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखना गलत है। इंग्लैंड का टीम इस तरह से लिखते हैं तो क्या हो जाता है? गलत। तो दी इंग्लिश टीम लिखेंगे, इंडियाज प्लेयर लिखते हैं, इंडियाज प्लेयर यानी भारत का खिलाड़ी। तो भारत का खिलाड़ी लिखने के लिए इंडियाज प्लेयर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द इंडियन प्लेयर्स। क्या लिखेंगे? द इंडियन प्लेयर यानी भारत के खिलाड़ी, इंडियन प्लेयर्स, इस तरह से बनाएंगे। जैसे रहेगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियाज क्या रहेगा? ऑस्ट्रेलिया, मान लीजिए ए से ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, प्लेयर, तो ऑस्ट्रेलियाज प्लेयर रहेगा। तो इसको ऐसे लिखिएगा, नहीं लिखेंगे, दी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर। तो इस तरह से आप इसका कंट्री या प्लेस के नाम आएगा उसको भी आप करने के लिए सीख गए। लेकिन एक चीज आपको सिखा देते हैं, लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ रहेगा? लिखा हुआ रहेगा इंग्लैंड से हिस्ट्री लिखा रहेगा, तो इंग्लैंड से हिस्ट्री चलेगा। इंडियाज फ्यूचर लिखा रहेगा, यहाँ चलेगा, लेकिन इंग्लैंड टीम रहेगा लिखा हुआ है अपॉस्ट्रोफ एस लगा करके, तो गलत है। तो अब प्रश्न उठता है कि इंग्लैंड टीम और इंग्लैंड हिस्ट्री, यहाँ देखिए इंग्लैंड दोनों में अंतर है। यहाँ किसके टीम की बात कर रहा है? वहाँ के प्लेयर की बात कर रहा है, लेकिन जब वहाँ के हिस्ट्री की बात कर रहा है, वहाँ के फ्यूचर की बात कर रहा होगा, तो ऐसे कंडीशन में अपॉस्ट्रोफ एस लगा करके बनाएंगे। लेकिन जब इंग्लैंड टीम देगा लिखा हुआ तो सटीक नहीं बैठता है, क्योंकि इंडियन प्लेयर सटीक बैठता है। द इंग्लिश टीम, द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज होता है, अंग्रेज टीम, तो ये चलेगा। लेकिन इंग्लैंड टीम इस तरह से लिखा हुआ जो प्रॉपर रूप से सही नहीं लग रहा है, इसको हम क्या करेंगे? इसको अगर लिखना होगा इंग्लैंड को लगा करके लिखना होगा, तो वहाँ टीम नहीं, वहाँ हिस्ट्री जोड़ देंगे। इंग्लैंड से हिस्ट्री, इंग्लैंड, इंडियाज फ्यूचर, इंडिया हिस्ट्री, इंडियाज हिस्ट्री लिखेंगे। तो इस तरह से आप समझ में आ गया। इंडिया हिस्ट्री नहीं, सॉरी, इंडियाज हिस्ट्री। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कंपाउंड नाउन से हम बात करते हैं। कंपाउंड नाउन क्या है? कुछ कंपाउंड नाउन भी होते हैं, जैसे ब्रदर इन लॉ लिखते हैं, सिस्टर इन लॉ लिखते हैं, डॉटर इन लॉ लिखते हैं। ऐसे कंडीशन में ब्रदर इन लॉ, कभी कभी क्या होता है ब्रदर्स इन लॉ, यहाँ अपॉस्ट्रोफ एस जोड़ देते हैं, यह गलत है। कहाँ जोड़ेंगे अपॉस्ट्रोफ एस? तो ब्रदर इन लॉज हेल्थ, ब्रदर्स इन लॉ हेल्थ, ब्रदर्स में यहाँ नहीं जोड़ेंगे, LAW के साथ अपॉस्ट्रोफ एस के साथ, LAW के साथ अपॉस्ट्रोफ एस लगाएंगे, उसके बाद हेल्थ लिखेंगे। तो मेरी बात समझ में आ गया। तो कंपाउंड नाउन में भी आप इस तरह से करने के लिए सीख गए। कहाँ लगाएंगे? मगध के राजा का राजमहल। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे? मगध के राजा का राजमहल जब लिख रहा होगा, यह भी कंपाउंड नाउन है, तो मगध के राजा का राजमहल जब लिख रहा होगा तो वहां मिस्टेक क्या करेगा? तो लिखेगा मगध के राजा, द किंग ऑफ मगध, या लिख देगा मगध्स, एम से मगध समझिए, मगध्स, मगध्स किंग, ऐसे लिख दिया। फिर
पोस्ट ऑफ किंग्स, राजमहल का क्या लिख देंगे, पैलेस, PALAC, तो पैलेस। मगध किंग्स पैलेस, इस तरह से यह भी गलत हो जाएगा। फिर कुछ लोग ऐसे करेंगे, द किंग, मगध के राजा है ना, तो द किंग ऑफ मगध, किंग ऑफ मगध पैलेस, मगध में मगध पैलेस दे देंगे। तो द किंग ऑफ मगध पैलेस जो लिख रहे हैं ये सही है। जब आप ऐसा लिख देंगे द किंग्स मगध पैलेस, तो ये गलत हो जाएगा। तो यह भी गलत है। गलत किस किस तरीके से, आप यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है, द किंग्स मगध पैलेस गलत है। द किंग ऑफ मगध ऑफ पैलेस, ऑफ करके बनाते हैं तो भी गलत है। तो फिर सही कैसे होगा, तो यहाँ देखिए सही होगा द किंग ऑफ मगध, पहले मगध के राजा है ना, तो द किंग ऑफ मगध, कहाँ राजमहल है ना, तो राजा में मगध, यहाँ जो लिखा है मगध से प्लेस कर देंगे लास्ट में, तो ये सही हो जाएगा। इस तरह से बना लेंगे आप। इस तरह का जो वर्ड्स आएंगे, इस तरह से जो कंपाउंड नाउन आएंगे, उनमें जो अपॉस्ट्रोफ है लगाना होगा तो लगा लेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड से जुड़ा हुआ नाउन आएगा, जैसे राम एंड श्याम्स वाइफ। देखिए क्या लिखा हुआ है, राम एंड श्याम्स वाइफ लिखा रहेगा, तो राम एंड श्याम्स वाइफ। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ राम एंड श्याम्स वाइफ, इसका मतलब क्या हुआ, राम और श्याम की पत्नी। क्या ये संभव है, राम और श्याम की पत्नी संभव है, नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं संभव है, इसलिए संभव नहीं है, ये अर्थपूर्ण नहीं, इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि दो लड़का का एक पत्नी होगा, ये अर्थपूर्ण नहीं लग रहा है। जब ऐसा रहता तो यहाँ जो राम एंड श्याम्स वाइफ लिखा गया है, तो ये अनफिट बुझा रहा है, ये अर्थहीन बुझा रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए हमें, यहाँ हमें समझना होगा, क्या समझना होगा, तो यहाँ देखिए राम एंड श्याम्स वाइफ अगर लिखा हुआ है, राम और श्याम की एक ही पत्नी, इसका मतलब हुआ जो संभव नहीं है, अर्थहीन है, तब लिखना, इसका मतलब है इसको अलग अलग करना होगा। तब ऐसे कंडीशन में अगर दिया रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे कंडीशन में लिखेंगे राम्स एंड श्याम्स वाइफ, यानी राम के और श्याम के की पत्नियां, तो पत्नियां नहीं पत्नी, यहाँ राम के अलग हो गया, इसका मतलब राम्स एंड श्याम्स जब लिखे हैं पोस्ट दोनों जगह लगाएं, इसका मतलब राम के अलग और श्याम के अलग वाइफ है ना। चलिए तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे। ऐसे अगर कॉमन एरर में दिया रहेगा तो समझ जाइएगा गलत है, क्योंकि ये अर्थपूर्ण नहीं न है। यहाँ राम एंड श्याम्स वाइफ देने से अर्थपूर्ण, जब इसी के जगह पर अगर ये रहता अर्जुन एंड भीमाज वाइफ अगर रहता, ये संभव है क्योंकि अर्जुन और भीम के पत्नी द्रौपदी के रूप में थी। 5 पांडवों के जो पत्नी थे द्रौपदी, 5 पांचाली कहलाती थी कि नहीं, महाभारत में हम लोगों ने देखा है कि नहीं, द्रौपदी जो है के 5 पति थे। तो उसी तरह अर्जुन एंड भीमाज वाइफ कहेंगे, तो ये अर्थ इसका निकल रहा है, इसका अर्थ सही जा रहा है, क्योंकि उस सेंस में अगर देखें महाभारत के सेंस में तब ठीक लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ कहते हैं तो वो गलत हो जाता है। तब हम क्या करना चाहिए, अगर ऐसा दिया रहेगा सेंटेंस में तो अलग अलग करेंगे, राम्स अलग एंड श्याम्स, और तब लिखेंगे वाइफ, ठीक है, जैसे कि लिखा गया भी है यहाँ देख लीजिए। अब रहेगा क्या लेगा, लेकिन एक चीज हम आपको बता देते हैं, जहां लिखा हुआ मोहन एंड सोहन हाउस, इसका मतलब मोहन और सोहन के घर, मोहन और सोहन, ये इसका मतलब क्या है, दोनों का एक ही घर है, दोनों का, मोहन और सोहन दोनों का क्या है, एक ही घर है। मोहन एंड सोहन हाउस का मतलब मोहन और सोहन दोनों का घर है। लेकिन जब हम ये लिखते हैं मोहन्स एंड सोहन्स हाउस लिखते हैं, इसका मतलब मोहन का अलग घर है और सोहन का अलग घर है, यानी मोहन का घर और सोहन का घर। ये बात समझ में आया, इसका मतलब अलग अलग से सेंस है। और इन दोनों ऐसे एक जगह मात्र एक बार अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, दो एंड से जुड़ा हुआ एक बार अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, इसका मतलब एक ही जो दोनों नाउन जो होंगे दोनों के लिए एक ही का सेंस देगा। और उसके बाद जब अलग अलग अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे दोनों नाउन में अलग अलग, इसका मतलब अलग अलग का भी बोध, अलग अलग का बोध करेगा। ये बात का समझ में आ गया, सेपरेट का बोध करेगा। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ तक हम लोगों ने देखा, कुछ और रूल्स हैं, पहले हम देखते हैं। चलिए कॉमन एरर्स की ओर चलते हैं। अब आप बताइए कि यहाँ क्या होगा, समर्स फ्लावर है। ये हाँ इस सेंटेंस में क्या रॉन्ग है, तो समर्स फ्लावर में देखिए समर भी नॉन लिविंग, यह भी नॉन लिविंग, तो यहाँ क्या होगा, दी फ्लावर ऑफ समर होगा। तो इस तरह से रॉन्ग आपको कहाँ मिल गया, तो इस तरह से ए में आपको रॉन्ग, ऑप्शन ए में आपको रॉन्ग मिल गया, यही इसका एरर हो गया, द फ्लावर ऑफ समर हो जाएगा इसमें। चलिए तीसरा नंबर में चलते हैं, द चेयरमैन
ऑफ, द चेयरमैन ऑफ, चेयरमैन जानते हैं ना, चेयरमैन मेल के लिए यूज किया जाता है, चेयरपर्सन फीमेल के लिए। तो यहाँ देखिए द चेयरमैन ऑफ द कमिटी रिपोर्ट, क्या लिखा हुआ है, द चेयरमैन ऑफ द कमिटी रिपोर्ट वॉज नॉट क्लियर। आपको लग रहा होगा इसमें बिल्कुल कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं लग रहा है कि द चेयरमैन ऑफ द कमिटी रिपोर्ट वॉज नॉट क्लियर। जब यहाँ ध्यान देने की चीज है, इस प्रकार का जो कंपाउंड नाउन आता है, इस प्रकार के कंपाउंड नाउन में किस तरह का एरर होता है, इसको देखना जरूरत है। तो चलिए हम इसके इस तरह के जो रूल्स होते हैं इससे हम आपको अवगत कराते हैं, तब आपको यह भी समझ में आ जाएगा। द चेयरमैन ऑफ द कमिटी रिपोर्ट है ना, द कमिटी रिपोर्ट के पास यहाँ इस बी ऑप्शन में रॉन्ग है। ये तो मुझे पता है ना, आपको तो पता नहीं है, तो इसके लिए तो आपको रूल जानना पड़ेगा। चलिए हम लोग रूल की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ देखिए क्या दिया गया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेरेशन दिया गया है। यहाँ देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या तो ठीक है, इंडिया डिक्लेरेशन, इंडिया डिक्लेरेशन के बीच में कुछ नहीं, ऐसे आपको लगेगा बिल्कुल सटीक बुझा रहा है, समझ में आ रहा है, जहाँ वहाँ जैसे दिया गया था। तो आपको इस तरह का अगर सेंटेंस आ जाए तो उसके साथ गवर्नमेंट, यहाँ जो लिखा हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेरेशन है ना, तो इंडियाज डिक्लेरेशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डिक्लेरेशन होगा। मैं आपको उतने ज्यादा रूल्स नहीं समझा रहा हूँ, लगेगा कहाँ किस तरह से लिखेंगे तो रॉन्ग होगा, किस तरह से लिखेंगे तो राइट होगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश कर रहा हूं। यहां देखिए लिखा हुआ है ईच अदर हैंड, एक दूसरे का हाथ। ईच अदर हैंड का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे का हाथ। तो ईच अदर हैंड का मतलब तो समझ में आ रहा है, लेकिन यह लिखा हुआ सही है नहीं है। तो लिखा हुआ किस तरह से लिखेगा, ईच अदर्स हैंड मतलब एक दूसरे के हाथ, एक दूसरे के हाथ मतलब अदर्स माना अन्य, दूसरे, ईच अदर माना दूसरे हो जाएगा, और काके की का बोध करने के लिए अपोस्ट्रोफ एस लगाना होगा। तो इच अदर्स हैंड लिखेंगे जब इस तरह से सेंटेंस दिया रहेगा। देखिए इस तरह से भी लिखा हुआ रह सकता है, इच अपोस्ट्रोफ एस, इचे अपोस्ट्रोफ एस लगा दिया जाएगा तो गलत हो जाएगा। कहाँ लगाना था, अदर्स के पास लगाना था। देखिए कुछ ऐसे भी रूल्स होंगे, कुछ ऐसे भी आएंगे सेंटेंस जहां में आपको इस तरह से लिखा हुआ रहेगा 3 इयर्स डिग्री, 3 इयर्स डिग्री। यहाँ 3 के साथ ईयर्स क्या होगा, प्लुरल होगा, ईयर क्या होगा, 3 इयर्स लिखा रहेगा, YEAR अपोस्ट्रोफ एस रहेगा लिखा हुआ। तो अपोस्ट्रोफ एस रहेगा यानी प्लुरल रहेगा। तो आपको बताए थे प्लुरल के लिए क्या करते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफ एस जो लगाते हैं, अपोस्ट्रोफ एस जो लगाते हैं, सॉरी अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते, जैसे हम बताए थे BOY एस में जो बॉयज अगर लिखा रहेगा तो केवल अपोस्ट्रोफ लगाते हैं। वही यहाँ भी वही उसी तरीके से यहाँ भी बनेगा, 3 इयर्स लिखा रहेगा, YEAR अपोस्ट्रोफ एस रहेगा डिग्री, 3 इयर्स डिग्री के सेंस में रहेगा। तो यहाँ 3 इयर्स डिग्री नहीं लिखते, क्या लिखेंगे, 3 इयर्स अपोस्ट्रोफ डिग्री। तब इस तरह से 3 इयर्स हो जाएगा डिग्री। उसके बाद आप देख लीजिए कुछ और हैं, जैसे एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ रहेगा, क्या रहेगा, दी ब्लाइंड, क्या रहेगा, दी ब्लाइंड। दी ब्लाइंड का मतलब समझते हैं, दी ब्लाइंड का मतलब अंधे लोग, ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, अंधा क्या है, एडजेक्टिव है, सॉरी ब्लाइंड क्या है, एडजेक्टिव है, ब्लाइंड मीन्स अंधा होता है। जैसे पुअर लिखते हैं, पुअर मतलब क्या होता है, गरीब होता है, लेकिन द पीछे में लगा दीजिए तो द पुअर का मतलब गरीब लोग। बताए थे गरीब लोग, इसको क्या करना, इसके साथ अगर अपोस्ट्रोफ एस जोड़ना होगा तो फिर क्या करेंगे, तो याद रखें इस तरह के जब भी आपको आएंगे, इस तरह के जैसे दी ब्लाइंड आ जाए, दी पुअर आ जाए, दी रीच आ जाए, ऐसे स्थिति में आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे। किस तरह की, दी ब्लाइंड BLIND अपोस्ट्रोफ एस इस तरह से नहीं लगाएंगे। आपको बताए थे कि BOY अपोस्ट्रोफ, इसमें अपोस्ट्रोफ केवल लगता है, लेकिन यहाँ अपोस्ट्रोफ लगता है बॉयज वाले में, इस तरह के प्लुरल में, लेकिन इस तरह के प्लुरल में ना ही अपोस्ट्रोफ लगता है ना ही अपोस्ट्रोफ एस लगता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर तो लिखेंगे कैसे इसको, तब लिखेंगे, यहाँ लिखा है ना दी ब्लाइंड्स ऑनेस्ट है, ब्लाइंड्स ऑफ ऑनेस्ट, यह लिखा हुआ क्या है, गलत है, तो लिखेंगे दी ऑनेस्टी ऑफ द ब्लाइंड। यानी जब भी इस तरह का एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ रहेगा, एडजेक्टिव आएगा उसके पहले द लिखा रहेगा, जिसका मतलब प्लुरल से होगा, जिसका अर्थ किससे होगा, प्लुरल से होगा। तो ऐसे नाउन में क्या करते हैं, तो अब ना ही अपोस्ट्रोफ लगाते हैं ना ही अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं, तो फिर करते क्या है, तो ऑफ जोड़ करके बनाते हैं दी ऑनेस्टी ऑफ द प्लुरल, सॉरी दी ऑनेस्टी ऑफ द ब्लाइंड। ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ लिख दिए PTR में, PTR का मतलब पॉइंट टू रिमेंबर,
यहाँ दी एडजेक्टिव के साथ, दी प्लस एडजेक्टिव के साथ क्या नहीं लगता है, अपोस्ट्रोफ एस नहीं का प्रयोग नहीं होता है। जैसे द पुअर गरीब लोग, दी ब्लाइंड अंधे लोग। इस तरह से आप यह रूल्स भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आपको लेके चलते कॉमन एरर के पास। अब आपको कॉमन एरर बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं कैसे बना पाते हैं। क्या लिखा हुआ है, द चेयरमैन ऑफ द कमिटी रिपोर्ट वॉज नॉट क्लियर, नो एरर। तो गलत कहाँ है, द कमिटी ऑफ रिपोर्ट, जो द कमिटी रिपोर्ट लिखा है यहाँ क्या होगा, कमिटीज रिपोर्ट, एपोस्ट्रोफ एस लगेगा, द कमिटीज रिपोर्ट होगा, तब होगा आपको सही, द चेयरमैन ऑफ द कमिटीज रिपोर्ट। समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला कॉमन एरर है द क्लाइमेट ऑफ रांची, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन पटना, नो एरर। ये दिया गया आपको, तो याद रखिएगा देन से जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसे अगर देन से जुड़ा रहेगा, एज से जुड़ा रहेगा, THAN देन ASH, अगर देन और एज से जुड़ा रहेगा तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करिएगा, एपोस्ट्रोफ एस किस प्रकार से लगाइएगा, कहाँ लगाइएगा, क्या लिखिएगा, इसके विषय में थोड़ा देखते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं इसके लिए। यहाँ देखिए, हाँ, यूज ऑफ पॉसेसिव केस, यूज ऑफ पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस में क्या लेंगे, तो लेंगे क्या, हिज ले सकते हैं, एपोस्ट्रोफ एस ऑफ का यूज करेंगे। यहाँ एज और देन, अभी क्या बता रहे थे हम आपको, एज रहेगा लिखा हुआ और देन रखा हुआ रहेगा सेंटेंस में। ऐसे कंडीशन में क्या रखेंगे, क्या करेंगे, यदि एज और देन लिखा हुआ आएगा तो इसके साइड भी, इसके पीछे भी पॉजिटिव होगा तो आगे भी पॉजिटिव होगा, याद रखना है। तो कैसे, एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे लिखा हुआ रहेगा, हिज कार इज फास्टर, हिज क्या है, पॉजिटिव है, अधिकार का, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अधिकार, संबंध, है ना। हिज कार, कार से संबंध है, हिज लगाया, हिज कार हो गया, तो हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर पाठक, एपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है। तो देखिए, तो इधर भी लगा हुआ है, पाठक कार देने की कोई जरूरत नहीं, पाठक एपोस्ट्रोफ एस लगा दीजिए। अगर यहाँ कोई लिख देता हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर पाठक लिख दीजिएगा, तो क्या उसका मतलब होगा पता है आपको, मिस्टर पाठक से उसका कार बहुत क्या है, फास्ट है, बहुत तेज है। तो पाठक से है तेज कि पाठक के कार से तेज है, आपको इस तरह से समझना है। तो यहाँ इस तरह की गलती नहीं कर दीजिएगा। यहाँ यह भी नहीं लिखना है आपको मिस्टर पाठक कार, तब क्या करना है, मिस्टर पाठक जैसे यहाँ लिख दिया गया है। तो इधर भी पॉजिटिव का यूज किया गया, इधर भी पॉजिटिव का यूज करेंगे। अगर पॉजिटिव का यूज नहीं करेंगे तो इसका मतलब ही चेंज हो जाएगा। तब पाठक के, तब तो हो जाएगा उसका जो कार है पाठक से तेज है, पाठक से तेज, मिस्टर पाठक से तेज है। तो ये नहीं करना है। रिलेशन तो किस में बतलाया जाता है, रिलेशन में बराबर के समान से बतलाया जाता है। अगर इधर है कार का नॉन लिविंग का बात करना है, इधर लिविंग का बात करेंगे तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, इसलिए देन का यूज कंपैरिजन के लिए किया जाता है। तो कंपैरिजन नहीं ना होगा, तो ये गलत तो ऑलरेडी हो जाएगा। चलिए ये बात समझ में आया। जैसे यहाँ देखिए, और अगर दूसरे तरीके से लिखना होगा तो इस तरह से, तो यहाँ देखिए इस तरह का पॉजिटिव का यूज किए, इस तरह का हिज का यूज किए, एपोस्ट्रोफ एस जब इधर लगा हुआ रहेगा तब क्या करेंगे। जैसे देखिए, वर्षाज लवर, वर्षा मतलब वर्षा के प्रेमी इज मोर हैंडसम, यानी उसके प्रेमी जो है हैंडसम है, मोर हैंडसम। एक चीज और बता देते हैं, यहाँ जो मेल होता है उनके लिए हैंडसम यूज किया जाता है, और जो गर्ल होता है उसके लिए ब्यूटीफुल यूज किया जाता है। कभी कभी ये सेंटेंस में इसी तरह दिया रहेगा, हैंडसम और ब्यूटीफुल, तब ब्यूटीफुल लगा रहेगा। तो लड़का के लिए ब्यूटीफुल यूज कर देगा, तो आपको समझ जाना होगा कि यहाँ जो है रॉन्ग लिखा हुआ है, उसके बदले हैंडसम यूज होगा। कभी कभी कॉमन एरर में यह भी वर्ड यूज होता है, तो इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए। चलिए क्या था यहाँ, वर्षा पर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ, तो वर्षाज लवर, तो वर्षा का प्रेमी, वर्षा के प्रेमी, इज मोर हैंडसम मतलब बहुत सुंदर है, हैंडसम सुंदर के सेंस में होता है हैंडसम का मतलब, देन किससे, प्रभास मतलब प्रभास एपोस्ट्रोफी एस लगा लेने, इसका मतलब यह सही है। देन के बाद एस लगा ने पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी एपोस्ट्रोफी एस, इधर भी एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है कि नहीं। अब कहिएगा कि सर इधर तो आप यहाँ इस पर वाले में बताए थे हिज कार, तो हिज का भी संबंध है पॉजिटिव से, तो इसका जरूरत नहीं, हिज कार दिए हैं तो इधर भी हिजे हरे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हिज कार दिए हैं तो इधर पॉजिटिव यूज हुआ है ना, तो इधर भी क्या होगा, एपोस्ट्रोफ एस लगा देंगे, तो यह जो है पॉजिटिव का शो कर देगा, यानी हिज कार कहने से उसका कार। अब पाठक कार लिखेंगे या तो इसको कैसे लिखेंगे, तो पाठक एपोस्ट्रोफ एस लगा देंगे, ठीक है ना।
तो पाठककार नहीं लिखने, पाठक एपोस्ट्रोफ एस लगा देंगे तो हो जाएगा। चलिए अब अगला चलते हैं। अगर रहेगा द क्लाइमेट ऑफ पटना, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन आ गया फिर से। जब देन आ जाता है तो क्या बताए थे, यहाँ देखिए ये सिंगुलर है, द क्लाइमेट ऑफ पटना क्या है, यहाँ सिंगुलर का शो कर रहा है। तो सिंगुलर में याद रखना है यहाँ ना ही यूज किया गया, क्या नहीं यूज किया, ना ही एपोस्ट्रोफ एस यूज किया गया, ना ही हिज हर माई योर यूज किया गया, ऐसा कुछ नहीं यूज किया गया। यूज क्या किया गया है, ऑफ यूज किया गया। याद रखिएगा जब ऑफ से रहेगा शुरू में लगा हुआ इस साइड से, यानी देन से पहले अगर ऑफ से जुड़ा हुआ रहेगा, जैसे द क्लाइमेट ऑफ पटना है, अगर इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा तो देन के बाद क्या लगेगा, दैट ऑफ लगेगा। क्या लगेगा, दैट ऑफ या दोज ऑफ, दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज ऑफ लगेगा। दैट ऑफ या दोज ऑफ, दैट ऑफ कब लगेगा, जब सिंगुलर का शो करेगा। दोज ऑफ कब लगेगा, जब प्लूरल का शो करेगा। समझ में आ गया होगा। देखिए क्लाइमेट ऑफ पटना सिंगुलर को शो कर रहा है, इसलिए देन के बाद दैट ऑफ गया लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ गया। गया के जो क्लाइमेट है, गया के क्लाइमेट से दैट ऑफ लगाएंगे। याद रखना है इस चीज को, क्योंकि ऑफ लगा हुआ है। तो दैट ऑफ गया यानी गया के क्लाइमेट से क्या है, पटना का क्लाइमेट बेटर है, अच्छा है। उसके बाद क्या है, देखिए अगला चलते हैं। मोहन्स ब्रदर, यहाँ एक चीज पीटीआर में आपको हम समझा दे, जो पहले आपको समझा रहे थे। क्या लिखा हुआ है यहाँ, मोहन्स, क्या लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है मोहन्स ब्रदर, यानी मोहन का भाई इज टॉलर देन सोहन्स, यानी सोहन के भाई। सोहन्स का मतलब क्या है, यहाँ सोहन के भाई से क्या है, लंबा है। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए मोहन्स ब्रदर, मोहन का भाई इज टॉलर देन सोहन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अलग मतलब है, इसका अलग मतलब है। वर्ड्स वही लिखे हुए लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, मोहन्स ब्रदर इज टॉलर देन सोहन, इसका मतलब मोहन का भाई क्या है, सोहन से लंबा है। सोहन से, यहाँ सोहन देन सोहन है ना, तो सोहन से लंबा। लेकिन मोहन्स ब्रदर इज टॉलर देन, क्या है, इज टॉलर देन सोहन्स, एपोस्ट्रोफ लग गया, इसका मतलब सोहन के भाई से, यानी सोहन के भाई। यहाँ सोहन्स लिख दिया गया है तो सोहन के भाई का, यानी दोनों एक ही सेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं, सोहन के भाई से क्या है, मोहन का भाई लंबा है। ये भी बात आपको समझ में आ गया। इस तरह से यहाँ जब सेंस देगा तभी यूज करेंगे, नहीं तो इस तरह से यहाँ जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ आप देख लीजिए, हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर पाठक लिखा हुआ था ना, हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर पाठक। पाठक दीजिएगा तो पाठक कुछ अलग चीज हो गया, हिज कार कुछ अलग चीज हो गया। यानी कंपैरिजन करने के लिए जो है लिविंग और नॉन लिविंग हो जाएगा। कंपैरिजन सेम वर्ड में किया जाता है। अगर आदमी सेम तरह के वर्ड में, टीचर में कंपैरिजन करते हैं, स्टूडेंट में, टीचर का स्टूडेंट से कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, देन एज कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए योर फ्लैट, एज का देखिए, एज के साथ थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं। योर फ्लैट है, योर फ्लैट इज नॉट सो एक्सपेंसिव, मतलब आपका फ्लैट जो है इतना, सो जैसे आ गया तो सो मतलब इतना एक्सपेंसिव, महंगा नहीं है। एज यहाँ दिया रहेगा, एज के बाद हमेशा आपको दिया रहेगा एग्जाम में, क्या रहेगा, माई दिया रहेगा, योर दिया रहेगा। तो आप ये गलती कर नहीं बैठिएगा, माई एडजेक्टिव है, इसके साथ नाउन आता है, बताएं अभी तो आपको, जब भी लिखते हैं तो उसके साथ नाउन आता है। तो फिर लिखिएगा क्या, एज माई नहीं, माइन, क्या होगा, एज माइन होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो लिखा है योर फ्लैट इज नॉट सो एक्सपेंसिव एज, क्या होगा, माइन, मेरे, योर फ्लैट इज नॉट सो एक्सपेंसिव एज माइन, मतलब यह तो आपका जो फ्लैट है मेरे फ्लैट से, मतलब माइन मतलब मेरे फ्लैट, यहाँ माइन दे करके मेरे, माइन फ्लैट नहीं लिख सकते हैं, माई फ्लैट दे सकते थे लेकिन माइन फ्लैट नहीं। तो माइन यहाँ लेकिन सेंस वही दे रहा है, माइन मेरे फ्लैट से क्या है, आपका जो है जो फ्लैट है इतना एक्सपेंसिव नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। दी बॉय ऑफ दिस क्लास, क्या लिखा, दी बॉयज ऑफ दिस क्लास, मैंने इस वर्ग के जो लड़के हैं, आर मोर लेबोरियस, बहुत क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, मेहनती हैं, देन दोज ऑफ दैट। यहाँ दोज ऑफ का यूज किया गया, क्यों यूज किया गया, यहाँ क्या है, प्लूरल है, बॉयज क्या है, प्लूरल है, यहाँ ऑफ का यूज किया गया। इधर भी ऑफ वाला होगा देन के बाद भी, लेकिन यहाँ ऑफ यहाँ प्लूरल है, यहाँ आपको रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ रहेगा सिंगुलर, तो यहाँ दैट ऑफ लगेगा, यहाँ प्लूरल है इसीलिए यहाँ दोज ऑफ लगेगा। ये बात कोई भी आप समझ में आ गया होगा। नीचे वाला स्टूडेंट सेंटेंस देखिए, दी स्टूडेंट्स
ऑफ दिस क्लास, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, ऑफ से जुड़ा हुआ है, तो फिर देन के बाद क्या होगा, एज के बाद क्या होगा, दोज ऑफ लगेगा, दोज ऑफ दैट। मेरी बात समझ में आ रहा है कि कहाँ देन, दैट ऑफ, कहाँ दोज ऑफ, इस बात को आप पूरी तरह समझ गए। यानी रूल्स आपको जो भी दिया गया सब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक बता देते हैं और कुछ बनाने के लिए घर से दे दिया जाएगा, सॉरी आप जो है इसको बना करके जो है होमवर्क के रूप में आप बना करके हमें भेजेंगे। और मुझे लगेगा आप जब मेहनत करते हैं, आप जब बनाते हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि नहीं अभी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं और थोड़ा इसके लिए जागरूक है, इसीलिए हमें करने का मौका मिलता है, हमें और अच्छा प्रोत्साहित मिलता है आप लोगों से, आप लोग जो करते हैं। इसलिए आप लोग करने की कोशिश करिए ताकि जो है हम भी वीडियो बनाते रहें आपके लिए और आपको आसान हो जाएगा। नहीं तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन, कहाँ था, हम किस क्वेश्चन पर से आए थे यहाँ। तो यहाँ देखिए क्या है लिखा हुआ, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन पटना, नो एरर। तो क्या होगा, क्लाइमेट ऑफ से जुड़ा हुआ है कि नहीं, ऑफ से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन, क्या होगा, पटना होगा, यहाँ देन पटना, क्या होगा, दैट ऑफ होगा, क्या होगा, दैट ऑफ। बताए थे ना कि अगर इधर ऑफ से जुड़ा हुआ रहेगा, देन लगा रहेगा, तो इधर दैट ऑफ लगाएंगे, यहाँ दैट ऑफ नहीं लगाएगा, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। फिर यहाँ देखिए एक और बता देते हैं हम आपको, क्या लिखा है, यू एंड सी, यू तुम और वह, काउट मना पकड़ा, ईच अदर हैंड्स, देखिए ईच अदर हैंड्स है ना, तो ईच अदर हैंड्स होगा कि ईच अदर्स हैंड होगा, यहाँ देखिए यहाँ ईच अदर्स, यहाँ लगेगा अपोस्ट्रोफ एस, ईच अदर्स हैंड। चलिए अगला क्या है, छठा क्या है, ही इज ए स्टूडेंट ऑफ 3 इयर्स डिग्री, बता दिए थे कैसे बनाएंगे इसको, आप इसको बना करके भेजिएगा। यानी छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये 4 आपको कॉमन एरर दिए जा रहे हैं बनाने के लिए। आप इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजिए, या फिर आप जो है व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है उसमें लिखें। और मुझे आशा है कि आप लोग इस काम को करेंगे और मेहनत करेंगे ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिले। ये जो दिया गया है आप इसको बना करके भेजिएगा। जैसे लिखा हुआ है कि he is ए स्टूडेंट ऑफ 3 इयर्स डिग्री कोर्स, है ना, नो एरर। उसके बाद विकास डजंट नो इवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, नो एरर। इसको बना के रखना है, बना के भेजना। द लाइफ ऑफ द रिच इज मोर लग्जरियस देन दैट ऑफ द पुअर्स, नो एरर। ये बना के रखेंगे, बना के भेजेंगे। देयर वॉज अ लॉट ऑफ मनी इन द बैंक इन सुधीर्स एंड राजीव्स ज्वाइंट अकाउंट, नो एरर। तो इस तरह से आप यहाँ जो है जो कुछ आपको इसमें बनाने दिया गया आप बना करके कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप के जरिए भेजेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। Peace.